नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत होती है कि जो कभी बदल नहीं सकती। यानी वक्त कितना भी गुजर जाए, आप कितने भी बच्चे हो, उसके बाद जवान हो जाओ, चाहे बूढ़े हो जाओ, लेकिन जो सोचने का तरीका है, जो दिमागी फितूर है, वो कभी चेंज नहीं होता। ये जो मामला है, ये भी कुछ ऐसा ही है। तमिलनाडु का जो ज़िला है मदुरई, मदुरई ज़िले में पिछले साल 21 तारीख को 21 अप्रैल को वहाँ पे एलूमलाई पुलिस स्टेशन है मदुरई में। वहाँ पे एक 60 साल का बुजुर्ग था। वो अपने खेत के अंदर सो रहा था। नाम उसका एम वेल्लाई सामी था। वो अपने खेत के अंदर सो रहा था और सुबह जब उसके घर वाले या फिर आसपास के जो लोग थे वो खेत के पास गए तो देखा कि वहाँ पे ये जो 60 साल का बुजुर्ग था, इसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यानी पहले तो जो हत्यारा था उसने इस बुज़ुर्ग का गला घोंटा। गला घोंटने के बाद जो आसपास के जो पत्थर थे वो इसके शरीर पे, चेहरे पे मारे काफ़ी सारे। और आखिर में स्टेबिंग, यानी चाकू या धारदार हथियार के कई वार इस बुज़ुर्ग के जिस्म पर थे। पुलिस भी मौके पे पहुंची, आसपास पता किया गया, क्योंकि खेत में ये आदमी सो रहा था तो इस तरीके से कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर और कोई तो वहाँ पे इन लोगों को सुराग मिला नहीं। पूछा आसपास से कोई चश्मदीद हो इस मामले का, ऐसा कोई चश्मदीद भी नहीं मिला। यानी कुल मिला के केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था। घर वालों से पूछताछ करी, दुश्मनी और तमाम जो एंगल होते हैं उस हिसाब से भी पुलिस ने पूछताछ करी, लेकिन कोई पुलिस को कामयाबी जो थी वो नहीं मिली। ग्रामीण इलाके का मामला था और आप जानते हो कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ की पुलिसिंग जो होती है बहुत ढीली ढाली होती है। इसका रीज़न एक तो ये है कि ग्रामीण इलाकों में शहर के अपेक्षा थोड़ा अपराध कम होता है। वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी अपराध होता है, लेकिन शहर की अपेक्षा थोड़ा भाईचारा अभी भी बचा हुआ है जो गाँव में लोग रहते हैं उनके बीच में। तो पुलिस ने भी मामला आया गया कर दिया और उन्होंने तफ्तीश साइड में रखी और अपना जो भी रूटीन था वो शुरू हो गया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि मदुरई का ही एक सब डिवीज़न है, उसिलमा पट्टी, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे 4 मई को एक आदमी जिसका नाम था गुरुनाथन, उम्र 84 साल थी, ये भी ग्रामीण इलाका था और वो भी अपने खेत पे सोया हुआ था ये गुरुनाथन। और जिस तरीके से पहले जो 60 साल का बुज़ुर्ग था वेल्ला वेल्ला सामी, उसका मर्डर किया गया था, ठीक उसी तरीके से ये जो गुरुनाथन था इसका भी मर्डर किया गया। वही तरीका अपनाया गया, स्ट्रेंगुलेशन, उसके बाद स्टोन, उसके बाद फिर स्टैबिंग। तो कुल मिला के दोनों मामलों में बहुत सिमिलरिटीज़ थी और पूरे ज़िले की अलग अलग सब डिविज़न्स में ये मर्डर हो रहे थे। पहले एलूमलाई में हुआ, उसके बाद फिर ये जो दूसरी सब डिवीज़न है उसिलम पट्टी, इसमें हुआ। इस मामले की भी कोई चश्मदीद नहीं था, खेत में बुज़ुर्ग सोया हुआ था, कोई चश्मदीद नहीं था, कोई सुराग नहीं था, कोई निजी रंजिश और इस तरीके का कोई भी मामला सामने नहीं आया। पुलिस फिर अपना अपना आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ गई। यानी पहला जो कत्ल हुआ वो 21 अप्रैल को हुआ, दूसरा जो कत्ल हुआ वो 4 मई को हुआ। और पुलिस ये सोच रही थी कि हो सकता है कि कातिल अलग अलग हों, लेकिन 4 अगस्त को इरवा पट्टी एक इलाका है, वहाँ पे 65 साल का एक बुज़ुर्ग है जिसका नाम था वी पॉल सामी, इसका भी मर्डर किया गया। और इत्तेफाक से देखिए, ये भी अपने खेत में सो रहा था जिस दौरान इसका मर्डर किया गया। और जब सबूत की तलाश की गई तो सबूत के नाम पे पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब 3 मर्डर एक ही ज़िले में हो चुके थे, तीनों जो मरने वाले थे वो बुज़ुर्ग थे और तीनों
जब उनका कत्ल हुआ तो वो अपने खेत पर सो रहे थे। तो कुछ ना कुछ तो बिल्कुल सिमिलरिटीज़ थी। मर्डर करने का तरीका जो था वो एक तरीके का था। आला कत्ल जो इस्तेमाल किया गया, जो हथियार का इस्तेमाल किया गया, वो भी एक तरीके का था। तो पुलिस को लग रहा था कि ये जो तीनों कत्ल हुए हैं इनमें कुछ ना कुछ जो लिंक है वो है। अब पुलिस ये जो लिंक है इसको जोड़ने की कोशिश कर रही थी, और अब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो थी उसने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया, और उनको लगने लग गया कि ये हो ना हो, ये जो तीनों कत्ल हुए हैं इसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है। और अब जब इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की गई उसमें बिल्कुल ध्यान रखा गया कि इस इन्वेस्टिगेशन को जो किया जाए वो एज अ सीरियल किलर जो है उसको मान के इस इन्वेस्टिगेशन को की जाए। तो तमाम जो लोग थे जिनके घर वाले कत्ल हुए थे उनको बुलाया गया, और बाकी के जो उनके रिश्तेदार थे जो करीबी थे उनको भी बुलाया गया। और उनमें एक कॉमन थ्रेड, एक कॉमन लिंक जो था वो तीनों लोगों के बीच में ढूंढा गया कि कहीं एक दूसरे से, कहीं तो एक दूसरे से मिलना जुलना या जानना पहचानना, या फिर और कुछ भी चीज़ जो इनको एक दूसरे से जोड़ती हो। इस तरीके की तफ्तीश पुलिस कर रही थी कि एक लिंक बनाया जाए तीनों मरने वालों के बीच में। लेकिन तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ करने और बाकी जो चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन की वो करने के बावजूद भी पुलिस ये तीनों जो कत्ल थे उनको लिंक नहीं कर पा रही थी। अब ये जो तफ्तीश का एक पार्ट था, एक पहलू था, उसको पुलिस पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया, मतलब कि पुलिस पूरी तरीके से उस लाइन पर नहीं चल पाई। तो अब पुलिस को दूसरी लाइन ढूंढनी थी, और अब पुलिस ने फैसला किया कि पिछले करीबन 20-25 सालों में इस तरीके के जो कत्ल हुए हैं, इस तरीके की मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई है जहाँ पे खेत में सोने वालों को निशाना बनाया गया है और गला घोंट के, पत्थर मार के और उसके बाद धारदार हथियार से वार करके इस तरीके के कत्ल क्या मदुरई डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। तो तमाम पुलिस फाइलें जो खंगाली गई, पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए, पुराने जो अधिकारी थे जिनको सर्विस में काफ़ी दिन हो गए उनसे भी बात की गई, और बड़े पैमाने पर पूरे ज़िले की पुलिस में एक तरीके से स्क्रूटनी की गई ऐसे केसेस की जो इस तरीके के मर्डर्स से मेल खाते हों। काफ़ी दिन लगा, काफ़ी वक्त लगा, अलग अलग पुलिस के जो अधिकारी थे जो पुराने हो गए, जिनकी सर्विसेज को करीबन 15-20 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा हो गए, उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और उनसे भी पता किया गया कि क्या क्या कभी आपके सामने इस तरीके के कत्ल की वारदात आई है जिसमें मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके का इस्तेमाल किया गया हो। तो तमाम पुलिस ने अपने हाथ पांव मारे, और हाथ पांव मारने के बाद पुलिस को आखिरकार एक सफलता मिली, और वो सफलता इस तरीके की मिली कि पुलिस को मालूम चला कि ये जो उसिलम पट्टी जो है इसमें 17 साल पहले एक वारदात हुई थी, और एक 2002 में ये वारदात हुई थी। एक मुक्कई नाम की बंदा था जिसकी उम्र 65 साल थी, और एक महिला थी उसकी बीवी जिसकी उम्र 55 साल थी। उनका भी मर्डर किया गया था, इसी तरीके से मर्डर किया गया था। और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, और पुलिस के पास इतने पुख्ता सबूत थे उस वक्त कि पुलिस ने इस मामले में कन्विक्शन भी करवाई थी, और ये जो आरोपी था इसको करीबन 10 साल की सज़ा जो थी वो मिली थी। अब पुलिस ने इस आरोपी के बारे में पता करना शुरू किया कि आरोपी कौन था। तो पुलिस को तफ्तीश में मालूम चला कि ये जो आरोपी था, आरोपी नहीं कहेंगे, ये जो दोषी था वो थैनी डिस्ट्रिक्ट, ये आसपास ही पड़ती है मदुरई के, वहाँ का रहने वाला था, और इसका नाम था टी वेलमुरुगन इसका नाम था। और पुलिस ने पता किया कि ये वेलमुरुगन जो है वो अब कहाँ है। तो मालूम चला कि ये 2013 में जेल से छूट गया, यानी इसको जेल से छूटे हुए करीबन 6 साल का वक्त हो गया था, और जेल से छूटने के बाद इसका कोई पता ठिकाना नहीं था। हाँ, ये ज़रूर मालूम चला था कि इसका जो चाल चलन था वो जेल में अच्छा था, इसकी वजह से इसको जो सज़ा जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी और इसको जल्दी ही छोड़ दिया गया था।
अब पुलिस ने इसके घर वालों का पता किया तो ऐसा कोई इसका घर वाला नहीं मिला। तमाम जो थैनी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पुलिस वालों से संपर्क किया गया और उनको पूछा गया कि हमें इस तरीके से एक ये जो शख्स है इसकी तलाश है जो 2013 में जेल से छूटकर बाहर आया है, और हमें लगता है कि ये जो 3 मर्डर हमारी डिस्ट्रिक्ट में मदुरई में हुए हैं इसके पीछे इसका कोई ना कोई हाथ हो सकता है। इसके अलावा ये जो मुरुगन को जानने वाले थे लोग, उनको भी लगाया गया इस मामले में, और उसके जान पहचान के जो लोग थे उसके परिवार के हों या फिर उसके दोस्त हों, उनसे भी पूछताछ की गई। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो मुरुगन है इसको जब मर्डर हुआ अप्रैल में, 21 अप्रैल में, उसके आसपास ही ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, और ख़ास तौर पे ये जो जहाँ पे इसने सबसे पहले जो मर्डर किए थे एलूमलाई, वहाँ पे इसको देखा गया था। और इसको जिसने भी देखा था उसने पुलिस को बताया कि ये हम लोगों ने देखा था जब ये मर्डर हुआ था। तो अब ये जो बात, जिसका शक पुलिस को था, वो बात एक तरीके से साबित होती जा रही थी कि ये मुर्गन जो है, ये 3 जो कत्ल हुए हैं, ये सीरियल किलिंग जो हुई है, इनके पीछे इसका हाथ है। तमाम टीमें बनाई गई, दौड़ाया गया अलग अलग डायरेक्शंस में, किसी को किसी काम पे लगाया गया। जब टीमें भी पुलिस इस तरीके के केस में वर्कआउट करने की कोशिश करती है, तो जितनी भी टीमें बनाई जाती हैं उनको अलग अलग काम दिया जाता है। तो ये मुर्गन को पकड़ने के लिए भी अलग अलग टीमें बनाई गई और टीमों को अलग अलग काम दिया गया कि आप इसको पकड़िए। तो आखिरकार पुलिस ने ये जो काफ़ी खोजबीन के बाद 2019 अगस्त के दूसरे हफ्ते में, यानी 4 अगस्त को लास्ट जो मर्डर हुआ था, तो 15 अगस्त के आसपास पुलिस ने ये जो मुर्गन था इसको पकड़ लिया। और जब मुर्गन को पकड़ा, उससे पूछताछ करी, तो उसने अपना जो गुनाह था वो कबूला। उससे पूछा कि मोटिव क्या था, और उसका थोड़ा साइकोलॉजिकल जो बैकग्राउंड था वो भी देखा गया। साइकेट्रिस्ट था, उसको भी बुलाया गया, उससे भी एक तरीके से उसकी मनोदशा जो चल रही थी उसका एक इवेल्यूशन किया गया कि इसका सोचने का क्या तरीका है, ये क्या सोचता है। क्योंकि जेल में इसका व्यवहार बहुत अच्छा था और जेल से बाहर निकलते ही अचानक 6 साल का भी वक्त गुजर गया। 2003 में निकला, उसके बाद फिर जब मर्डर का सिलसिला शुरू हुआ वो 2019 से हुआ। तो इस दौरान वो कहाँ कहाँ रहा, उसने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें जो थी वो पुलिस ने थ्रू साइकेट्रिस्ट पूछवाई। और उस दौरान इसको मालूम चला कि जब ये जेल से बाहर निकल के आया, एक तो इसका जो बचपन था वो बहुत डिस्टर्ब था। इसका जो फादर था वो इसकी माँ को छोड़ के चला गया था और इसकी माँ ने ही इसको पाला था। तो बचपन जो था इसका बहुत डिस्टर्ब था। फिर इसने जवानी में एक कत्ल कर दिया, जवानी बालिग होने के बाद। और जब ये जेल से छूट के आया 2013 के बाद, तो उसके बाद भी लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया और ऐसे दुत्कारते रहे। जिन लोगों को पास्ट मालूम था वो तो दुत्कारते ही थे कि डबल मर्डर करके बाहर निकला है, लेकिन जिनको पास्ट मालूम भी नहीं था वो भी इसको बहुत ज़्यादा दुत्कारते थे, परेशान करते थे। तो इसके दिमाग जो एक तरह से कहा जाना चाहिए कि जो इसका दिमाग जेल में रह के थोड़ा बहुत कूल हुआ था, उसमें दोबारा से नफ़रत और हिंसा भर गई। और इसने डिसाइड किया कि जो मेरे से अच्छी तरीके से बात नहीं करेगा, जो मेरे से प्यार से बात नहीं करेगा, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। तो ये इसने बताया कि मैं जितने भी मैंने मर्डर किए 3 जेल से निकलने के बाद, जो मैंने अप्रैल, मई और अगस्त में किए, उसने बताया कि मैं कई सारी जगहों पे ऐसे खेत पे गया और वहाँ पे रात के वक्त में गया और वहाँ पे मैंने जो भी सो रहा होता था उससे मैं खाना मांगता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तुरंत अगर वो रात को सो रहे हैं, अपने पास खाना लेके सो रहे हैं, वो तुरंत खाना दे देते थे मुझे और खाना खिलाते थे। और जिसके पास नहीं होता था वो मना भी कर देता था कि मेरे पास नहीं है, और अगर होता तो मैं तुम्हें ज़रूर खिलाता। लेकिन ये 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने जब इसने खाना मांगा तो इसको दुत्कारा और इसको फटकारा। और ये जो दुत्कार थी, जो फटकार थी, इसने इसका टेम्परेचर, इसका जो अंदर जो जहनी हिंसा भरी हुई थी जो इसके अंदर थी, वो अचानक बाहर निकली और इसने बड़ी नृशंस तरीके से इन 3 लोगों की हत्या कर दी। कत्ल ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन शायद
इसका जिनसे कांटेक्ट हुआ उनकी किस्मत अच्छी थी, जिन्होंने जो इसके साथ बड़ी अच्छी तरीके से पेश आए, और जो जो अच्छी तरीके से पेश आया वो बच गया, और जिसने भी इसको फटकारा धुतकारा और भगाया उसका इसने कत्ल कर दिया। तो इस तरीके से 17 साल बाद एक जो मर्डरर था वो दोबारा उसने दस्तक दी, और इस बार 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया, और अब मुझे लगता नहीं है कि ये जेल से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि दो कत्ल जो इसने किए थे उसमें तो भले ही इसको इसके अच्छे व्यवहार चाल चलन की वजह से जल्दी सज़ा, जो जो सज़ा थी उसको माफ़ कर दिया गया, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में ये कभी बाहर आ पाएगा, और फ़िलहाल ये जेल में बंद है। और इस तरीके से एक सीरियल किलिंग का जो मामला था वो मदुरई पुलिस ने सॉल्व किया। अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन जो थी, जिसमें इन्होंने काफ़ी मशक्क़त करी, 3 महीने तो कत्लों को ही हो गया, अप्रैल, उसके बाद मई और अगस्त, और उसके बाद अगस्त के बाद इन लोगों ने लगातार ये लोग मेहनत कर रहे थे दूसरे कत्ल के बाद। तो इस तरीके से ये सीरियल किलिंग का जो मामला है वो सॉल्व हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।